गांव की वो पगडंडी जो हर सुबह सूरज के साथ जागती थी, आज भी वैसी ही थी, मगर इस पगडंडी पर चलती एक औरत थी जो हर रोज की तरह चुपचाप अपने खेत की तरफ जा रही थी। प्रतिमा गांव के मास्टर जी की बहू थी, पढ़ी लिखी नहीं मगर समझदार जरूर थी। उसका चेहरा शांत रहता था, ज्यादा बोलती नहीं थी और ना ही किसी झगड़े में पड़ती थी। पति की आवाज पर दौड़ पड़ती, सास ससुर की सेवा में दिन रात लगी रहती। गांव में लोग उसे कैरेक्टरलेस नहीं चरित्रवती मानते थे, मगर उसके पति की नजर में वो सिर्फ एक काम की मशीन थी। पति राकेश पढ़ा लिखा था, मगर शक करने की बीमारी ने उसके अंदर का इंसान खा लिया था। हर बार जब वो खेत से लौटती तो राकेश उसे घूरता, सवाल करता और झर भरे ताने देता। किससे मिलकर आ रही थी? तेरा चेहरा क्यों चमक रहा है? अब चुप क्यों है? बोलना, कहाँ थी? प्रतिमा कुछ नहीं बोलती थी, बस नजरें झुका लेती। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। एक दिन राकेश ने हद कर दी। उसने प्रतिमा को गांव के चौपाल में बदनाम कर दिया। ये औरत चरित्रहीन है, हर रोज खेत में जाने का बहाना बनाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। गांव में खलबली मच गई, मगर प्रतिमा आज भी चुप थी। अगले दिन वो फिर खेत गई, मगर इस बार उसके साथ पंचायत की कुछ औरतें भी थीं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रतिमा खेतों में अकेली नहीं होती। वो गांव के छोड़े हुए जानवरों के लिए चारा लेकर आती है, एक टूटी झोपड़ी में कुछ बेसहारा बच्चों को पढ़ाती है और बूढ़ी विधवा गीता काकी के लिए दवाई लाती है। गांव की औरतों ने जाकर चौपाल में सब बताया। इस बार पंचायत बोली गई, लेकिन आरोप में नहीं, सम्मान में। प्रतिमा खड़ी थी, सिर झुकाकर, जैसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं हो। मुखिया जी बोले, जिसे तुम सब कैरेक्टरलेस कहते रहे, वो इस गाँव की रीढ़ है। उसकी चुप्पी में त्याग है, उसकी खामोशी में सेवा है। राकेश नजरें नहीं मिला पाया। प्रतिमा अब भी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ने आज सबको जवाब दे दिया।